चेयरमैन पीटीआई को कल तक गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी की। कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद को नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील की हिदायत की। आईजी इस्लामाबाद ने पुलिस का हंगामी इजलास तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दे दी। पुलिस जराये का कहना है कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए अलग टीम तश्कील दी जाएगी। SHO थाना बनीगाला चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह पर पहुंच गए, वारंट की तामील कराई। चेयरमैन पीटीआई ने कानूनी टीम को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत उज़्मा के हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई ने अदालत उज़्मा में पेश होकर सरेंडर किया। मुद्दई के वकील ने बैरून मुल्क होने की वजह से मुकदमे के इल्तवा की दरख्वास्त दी। समाअत यौम आशूर के बाद रखने की इस्तदा भी की गई। अदालत ने समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी, जिसे लतीफ़ खोसा की इस्तदा पर 9 अगस्त कर दिया गया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सरकारी वकील ने कहा चेयरमैन पीटीआई तफ्तीश के लिए दरकार हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुकालमा किया, किस बुनियाद पर कह रहे हैं चेयरमैन पीटीआई मतलूब हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया JIT के मुताबिक नोटिस के बावजूद अब तक चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश नहीं हुए। 9 मई की तहकीकात में पेश न होने पर पीटीआई के 22 लीडर इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मियां इस्लाम इकबाल, हमाद अजहर, फर्रुख हबीब, मुराद सईद को इश्तिहारी करार दे दिया। जुबैर न्याजी, अली अमीन गंडापुर, असद जमान चीमा, हसन न्याजी के नाम भी फहरिस्त में शामिल। इम्तियाज अहमद शेख, हाफिज फरहत अब्बास, आजम स्वाति भी अदालत में पेश नहीं हुए। उज़मा खान, अलीमा खान, अंदलीब अब्बास, अहमद खान न्याजी, करामत खोकर को भी इश्तिहारी करार दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। मतलूब मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। जिना हाउस हमला केस एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसी। ATC का 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में भी 7 अगस्त तक तौसी कर दी गई। उन्हें व्हील चेयर पर अदालत में लाया गया। पुलिस से चालान तलब। मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 7 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत के दौरान नया मोड़। समाअत करने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हुमायूं दिलावर ने पीटीआई वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खुद से मंसूब फेसबुक पोस्ट कमरे अदालत में दिखाने पर अदालत आलिया से इंसाफ तलब किया है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान वकील गौहर अली खान ने जज हुमायूं दिलावर की मुबैना फेसबुक पोस्ट अदालत में दिखाई थी। जज ने अपने फेसबुक अकाउंट की तस्दीक की थी, ताहम उनका कहना था कि पोस्ट इनकी नहीं है। पहले भी कह चुका हूं और आज दोहरा देता हूं कि साइफर एक हकीकत थी और एक हकीकत है, और उसको मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने उस पर इत्तफाक किया। इस साइफर की हसासियत इस नौइयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। साइफर एक हकीकत थी, एक हकीकत है। साइफर पर मुल्क के सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तेफाक किया। शाह महमूद कुरैशी के FIA में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा आज JIT ने साइफर से मुतालिक सवालात पूछे, पहले भी नोटिस का जवाब दे चुका हूँ। इस साइफर की नौयत ये थी कि इस पर एक नहीं 2 इजलास बुलाए गए। एक इजलास चेयरमैन PTI और दूसरा शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत हुआ। दोनों इजलासों में साइफर में इस्तेमाल की गई गैर सफारती ज़बान का एतराफ़ किया गया। असद उमर ने FIA को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा कौमी सलामती के 2 इजलासों में जो बातें हुई सब वही हैं। पार्लियामेंट या रुकने पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू करने पर सजा और जुर्माना होगा। सेनेट ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर कौदा बाबर ने पेश किया। कौमी असम्बली पहले ही इस बिल को अक्सरियत राय से मंजूर कर चुकी है। बिल मंजूर होने के बाद ब्यूरोक्रेसी अरकान पार्लियामेंट के अहकाम सुनने और उन पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। ऐवान बाला में मजीद बिल्स की भी मंजूरी।
होराइजन यूनिवर्सिटी, NFC इदारा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और नर्सिंग बिल को भी मंजूर किया गया। आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है। कुछ मीडिया ने ऐसी बातें चलाई हैं जैसे कुछ नाम पक्के हो गए और तय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए, तो किस तरह आप कहेंगे कि फलां का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया। यहाँ ऐसा नहीं, बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम है। फेक न्यूज़ के जरिए निगरान वजीर आजम का ताज किसी को पहना दिया गया। इसहाक डार के नाम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में ठन गई। शरीर रहमान ने कहा सब फेक न्यूज़ हैं, कोई मुआहदा या नाम फाइनल नहीं हुआ। निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी ने कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। नाम पर मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। निगरान वजीर आजम के लिए गैर जानिबदारी ज़रूरी है। 3 रुकनी कमेटी बन गई है, मुशावरत होगी तो बता दिया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने दुबई में किसी किस्म की बैठक की तरदीद कर दी। तमाम ही इत्तेहादी जमातों ने अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ बना दी। किसी नाम पर इत्तेफाक के लिए सलाह मशवरे तो जारी हैं, मगर मुफाहमत की राह निकलती फिलहाल नजर नहीं आती। अगले माह निगरान हुकूमत वजूद में आएगी। निगरान हुकूमत से मुतालिक कानून साजी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा उम्मीद है निगरान हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। चीन से हमारे ताल्लुकात दोबारा इस्तवार हुए हैं। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेजी से नहीं चलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका है। महंगा तेल और महंगी बिजली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी अब सरमायाकारी की जरूरत है इतनी पहले कभी नहीं थी। निगरान वज़ीर आज़म का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ की भी वजाहत सामने आ गई। कहा निगरान वज़ीर आज़म का फैसला चंद रोज़ में होगा। डार अगर निगरान PM बनते हैं तो पूरे अमल पर सवालिया निशान आएगा। नहीं समझता कि नून लीग का ब्रांडेड हो वो काबिल कबूल होगा। कानून भी इजाज़त नहीं देता पार्टी से वाबस्ता शख्स न्यूट्रल ओहदे पर फाइज हो। सियासी जमातों, मीडिया, आवाम की जानिब से भी मुखालफत होगी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या जज पहले भी निगरान ले जा चुके हैं। गैर जानिबदार सियासतदान निगरान वज़ीर आज़म बन सकता है। सरब के लिए MQM भी मुतहरिक। मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक कमेटी में शामिल। एहसन इकबाल, अयाज सादिक और साद रफीक से निगरान सीट पर बात होगी। नून लीग और MQM आशूर के बाद मुशावरत को हतमी शक्ल देंगे। MQM ने वज़ीर आज़म से एतमाद पर लेने की बात की थी। आवाम को महंगाई के झटके पर झटके देने में मसरूफ। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग होने लगी। IMF ने डू मोर का मुतालबा किया। हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। आलमी इदारे के मुतालबे के तहत गैस की कीमतों में 45% से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए हुकूमत से नई पॉलिसी भी मांग ली। कहा रवा माली साल से मकामी और दरामदी गैस के लिए औसत कीमत वाला टैरिफ इख्तियार किया जाए। कंपनीज के गैस नुकसानात रोकने का तरीकाकार तैयार किया जाए। काबीना से जुलाई के आखिर तक गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट प्लान मंजूर करने की शर्त रख दी। गिराने की प्लानिंग फी यूनिट 7.5 रुपए महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा मामले की तफसीलात का जायजा लेकर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने साफ कह दिया बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा ने जो सिफारिश करना थी कर दी। हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। वजारत तवानाई ने दावा किया हुकूमत ने 158 अरब की सब्सिडी रखी है। चेयरमैन नेपरा बोले लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल LNG का ना मंगवाना है। में फिर इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे महंगा हो गया। अमरीकी डॉलर 287 रुपये 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 2 रुपये के इजाफे से 293 रुपये हो गई। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। रिकॉर्ड फी तोला 2800 रुपये महंगा। कीमत 2,25,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2143 रुपये इजाफे से 1,93,158 रुपये का हो गया। आलमी सराफा बाजार में सोना $3 इजाफे से 1965 फी ऑन्स हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 134 पॉइंट्स इजाफे से 46,054 पर बंद हुआ। की अगर कीमत कम करनी है, जो कि यकीनन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, इसमें यकीनन लाइन लॉसेस शामिल हैं, बिल्कुल इनएफिशिएंसी शामिल है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस शामिल है इसमें, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर चोरी का भी है।
बिजली की कीमत में इजाफा मजबूरन किया, बोझ गरीब आदमी पर नहीं पड़ने देंगे। 63% घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। आज़रबाईजान से मुआहदे की तकरीब के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फी यूनिट बिजली की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे का इजाफा किया गया। 31% सार्फिन को जुज़वी सब्सिडी दी। 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर कोई इजाफा नहीं किया गया। मजीद बोले, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान गैस मुआहदे पर दस्तखत हुए। आज़रबाईजान से हर माह एक जहाज LNG का खरीदेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर US सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक दोनों में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई ताउन के फरोग पर बातचीत की। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इआदा किया गया। जनरल माइकल एरिक कोरेला ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़ किया। पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। हुकूमत और पाक फौज का मुश्तरका मंसूबा खानेवाल में ग्रीन इनकलाब प्रोग्राम का इफ्तिताह हो गया। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक हुई। क़यादत में बरतानिया, इटली, स्पेन, चीन, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और दीगर ममालिक से गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन और सरमायाकारों ने शिरकत की। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट का हदफ सरकारी और निजी शोबों के इश्तराक के साथ साथ मुकामी किसानों को ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी है। आर्मी चीफ पाक फौज की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करा चुके हैं। स्पेल जारी, एक माह में 133 जाने ले गया। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 57 मर्द, 21 खवातीन और 55 बच्चे जाँ बहक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज़्यादा 65 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 35, बलूचिस्तान से 6 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध से 10 और आज़ाद कश्मीर से 5 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में 11 अफराद जान से गए। 215 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 87 मर्द, 56 खवातीन और 72 बच्चे शामिल हैं। 368 घरों को नुकसान पहुँचा। 245 मवेशी हलाक हुए। आबादियों पर क़यामत बनकर टूट पड़ा। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से वसी रकबा ज़ेर-ए-आब, कई बस्तियां डूब गईं। शोर मचाते रेले खड़ी फसलें बहा कर ले गए। रहीम यार खान के करीब चाचरा शरीफ में दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने लगी। बहाव 2,15,000 क्यूसेक से बढ़ गया। दरियाई कटाव से पानी करीबी बस्तियों और फसलों में दाखिल। दरियाए रावी के बहाव में बदस्तूर कमी जारी। सैलाबी सूरत हाल मुकम्मल ना हो सकी। हैदराबाद के मुकाम पर दरियाए चनाब की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। PDMA ने नए मानसून स्पेल के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डैम 90% भर चुके हैं। मजीद बारिश होते ही भारत एक बार फिर दरियाओं में पानी छोड़ेगा। झेलम और रावी में एक बार फिर बदतरीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। पड़े गुलशन हदीद और स्टील टाउन में तेज़ बारिश। फेडरल बेरिया, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, गुलजार हिजरी और गुलिस्तान जौहर में भी बारिश हुई। मलीर और कोरंगी में बादल जमकर बरसे। नागन चौरंगी पानी में डूब गई। दीगर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की कल भी मूसलाधार बारिश की पेश गोई। हैदराबाद में तूफानी बारिश, जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। 50 फीडर स्ट्रिप कर गए। सखर और गिरदोनवाह के इलाकों में तेज़ बारिश, 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप हुए। दर्जनों इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अहम चौराहों और शाहराहों पर पानी जमा। बारिश का पानी कारोबारी मराकज़ में दाखिल हो गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की गूंज पार्लियामेंट में पहुंच गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने वाइस चांसलर को तलब कर लिया। अदम पेशी पर इजहार बरहमी, VC के वारंट जारी करने की हिदायत। सेनेट इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं मगर इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। आइस के नशे की बात हो रही है और ये भी सामने आया है कि दोस्ती करो और अगली क्लास में जाओ। हमारा मुआशरा इतना गिर गया है, बच्चियों के साथ ये कैसा सुलूक हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने मामले पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। DPO बहावलपुर का कहना है हमारा टारगेट मंशियात फरोशी और उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी नहीं। अभी तक जिनसी हरासानी से मुतालिक कोई शिकायत लेकर नहीं आया। जब कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद। इस्लामाबाद में दाद रसी ना होने पर मुतासरा बच्ची वालदा के साथ सरगोदा पहुंच गई। 14 साल रिजवाना को उसके वालदैन ने मुख्तार नामी शख्स के जरिए मुलाजमत दिलवाई। वालदैन का कहना है 6 माह कबल रिजवाना को सिविल जज इस्लामाबाद आसिम की अहलिया ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची पर जेवरात की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेड से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बीवी का सोना गायब था लेकिन बच्ची पर तशद्दुद नहीं हुआ। सिविल जज आसिम हफीज़ का मौक़िफ़ सामने आ गया। DPO सरगोदा कहते हैं बच्ची के सर और चेहरे पर तशद्दुद से गहरे जख्म जबकि दाएं बाजू पर सूजन है।
सोशल मीडिया पर दोस्ती इश्क में बदल गई। भारतीय लड़की पाकिस्तानी महबूब से मिलने खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। रियासत उत्तर प्रदेश की अंजू और दीर के नसरुल्लाह की फेसबुक पर दोस्ती हुई, जो मोहब्बत में बदल गई। 45 साल अंजू नसरुल्लाह से मिलने विजिट वीज़ा पर पाकिस्तान पहुंची। दोनों की जल्द मंगनी होगी, जिसके बाद वो वापस भारत जाएंगे और दोबारा पाकिस्तान आने पर शादी करेंगे। यूनान कश्ती हादसा, रावलपिंडी के 31 साल साकिब बशीर की नमाज जनाजा कलर सैदा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहल खाना समेत समाजी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साकिब शब्बीर ने आबाई इलाके मोरा संगाल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साकिब बशीर 31 मई को रावलपिंडी से लीबिया के लिए साथियों के हमरा रवाना हुआ था। अहल खाना का साकिब शब्बीर से 9 जून को आखिरी बार रब्ता हुआ था। सोगवारान में 3 बच्चियाँ और बेवा शामिल। लवाहिकीन ने साकिब शब्बीर की मैयत गुज़िश्ता रात न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वसूल की थी। नसीम शाह और अबरार की तबाहकुन बॉलिंग। श्रीलंकन टीम 167 रन पर ढेर हो गई। लेग स्पिनर अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह 3 और शाहीन शाह अफरीदी 1 विकेट हासिल कर सके। पहले दिन कौमी बल्लेबाजों ने 145 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की 50, बाबर आजम विकेट पर मौजूद हैं। तबाही मचा दी। महाराष्ट्र में मरने वालों की तादाद 26 हो गई। 50 से ज्यादा अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हुए। तूफानी बारिश से नई दिल्ली में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अहमदाबाद का एयरपोर्ट बारिश के पानी में डूब गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई भारतीय रियासतों में सैलाब, दर्जनों मवेशी बहा ले गया। फसलें भी तबाह हो गई। अफगानिस्तान में मुसलसल बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। वस्ती सूबों में 35 अफराद हलाक, 74 जख्मी, 41 लापता हो गए। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुल्क में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। तूफानी बारिश ने सूबा वर्दक के जिला मैदान में तबाही मचा दी। रैलों में बहकर 250 मवेशी हलाक हुए। तकरीबन 600 मकानात को नुकसान पहुंचा। 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ग्लोबल वार्मिंग के असरात, इटली में मौसम के 2 रंग। शमाल मगरब में सर्दी, रोम और जनूबी इटली में शदीद गर्मी बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत आइंदा चंद रोज़ तक बरकरार रहने का इम्कान। शमाल मगरबी इटली में झालाबारी, 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। भारी ओलों से इमलाक को भी नुकसान पहुँचा। तेज़ हवाओं से कई दरख्त और तारें गिर गईं। यूनान में गर्मी की शिद्दत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 6 मुख्तलिफ मुकामात पर आग ने सब जला के राख कर दिया। जजीरा रहूर्स, जजीरा करफू के इलाके में आग बेकाबू। हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। आग से सयाहती सीजन को बहुत बड़ा झटका लगा। जजीरा रहूर्स से 19,000 सयाहों को निकाला जा चुका है। बार्सिलोना के नवाई जंगलात में आग लगने का खतरा है। जर्मनी में गर्मी का जोर कम होने लगा। जनूब मगरबी जर्मनी में आज तेज आंधी के साथ पहाड़ी और शिमाली इलाकों में तूफानी बारिश की पेशगोई है। इंडोनेशिया में कश्ती डूब गई। 15 अफराद जान से चले गए, 19 लापता हो गए। सोलासी जजीरे में फेरी में 40 मुसाफिर सवार थे। 6 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। एलन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया को उड़ा दिया। सोशल मीडिया साइट ट्विटर का लोगो बाज़ाब्ता तब्दील करके एक्स कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ने ट्विटर का लोगो बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील कर दिया है। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर के 781 में उर्स की तकरीबात जारी। आज बाद नमाज इशा बहश्ती दरवाज़ा खोला जाएगा। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी बहश्ती दरवाजे की कुफल कशाई करेंगे। सज्जादा नशीन दरबार आलिया सिलसिला चिश्तिया के रिवायती तबरुकात ज़ायरीन में तकसीम करेंगे। बहश्ती दरवाज़ा खुलने से कबल रस्मी कवाल डफ बजाकर हदिया कलाम पेश करेंगे। बहश्ती दरवाजे से एक रात में 2 लाख से ज़ायद ज़ायरीन गुजरने की सआदत हासिल करेंगे। दिल को छू लेने वाला अंदाज़ तहरीर, जिंदगी के तजुर्बात और ख़यालात को अल्फाज का रूप देने वाले नामवर अदीब और ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब की 37वीं बरसी है। कुदरतुल्लाह शहाब ने उम्दा नसर निगारी पर गैर मामूली शोहरत पाई। उनकी आबीती शहाबनामा उर्दू अदब में मिसाली मुकाम रखती है। कुदरतुल्लाह शहाब इस्लामाबाद के सेक्टर H8 कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं।
पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।